Hello everyone, this is Dr. Hena Dawar and I welcome all of you to Textbook Super Coaching YouTube channel. So today in this Toppers Talk session, we are very happy and proud to welcome Miss Pragya, who has recently cracked her NET examination in education. So March 2023, the results got declared and finally she is the lucky one to crack the NET examination. That too in जहाँ पर पेपर हम इजी नहीं कहेंगे, इट वॉज ऑफ गुड लेवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस प्रज्ञा एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग. थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग. सो कैसा लग रहा है? हाउ टेल अस अबाउट दिस फीलिंग. अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हो गया है कि नहीं हुआ है, बिकॉज जब मैंने पहले बार अटेम्प्ट दिया था इससे पहले तब मेरा नहीं हुआ था. तो मुझे लगा कि एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो शायद मेरा नहीं होगा. बट फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि आपको पीएचडी करनी है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो फिर आपके लिए यही मतलब बेस्ट ऑप्शन होता है. तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करके दिया. देन मैं यूट्यूब पे कंटेंट सर्च करती थी, तो फिर वहाँ पे मैंने आपके वीडियोस देखे. तो फिर मुझे मालूम चला कि टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है जो अच्छे से कोचिंग करवाता है. बिकॉज ऐसे हमारे सब्जेक्ट में ज़्यादा कोचिंग्स है नहीं जो आपकी एजुकेशन में आपको करवाते हैं, बहुत कम है. तो पहले मेरे को पता भी नहीं था कि टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है या उसमें होता है. तो यूट्यूब के थ्रू मुझे मालूम चला. फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया, फिर आपके वीडियोस देखे. तो आपने एक चीज नोटिस करी स्टूडेंट्स, जो पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड है वो ये है, ट्राई टिल यू सक्सीड. सो प्रज्ञा इज द बेस्ट एग्जाम्पल. कौन कहता है प्रज्ञा, यू नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मैसेजेस आते हैं रेगुलर बेसिस पे कि मैम अब हमें लग रहा है दी एंड हो चुका है, अब हमें ड्रॉप कर देना चाहिए. तो आई थिंक यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल. इवन शी वॉज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम इन द लास्ट अटेम्प्ट. एंड अच्छी बात सुनिए स्टूडेंट्स, प्रज्ञा का लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ व्हेन द पेपर वॉज ईजियर इन कंपैरिजन टू दिस शिफ्ट. और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आप दोनों ले लीजिए इस बार का मार्च का, दे वर बोथ ऑल टुगेदर देखो सेम लेवल है, कुछ एक दो क्वेश्चंस का वेरिएशन रहता है. सो प्रज्ञा, माय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, what is that one thing which made you clear this exam? मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जितने हो सके उतने कीजिए, एंड टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आप ज़रूर से कीजिए. और जो भी हिना मैम का कंटेंट जो आपको पढ़ाती हैं वो कंटेंट आप पढ़िए वहाँ से, और उसके नोट्स बनाइए एंड कॉन्सेप्ट मैप्स के साथ आप उसके नोट्स बनाइए, और उसे आप कम से कम 3 या 4 बार आप उसके ऊपर गो थ्रू कर लीजिए. उसके बाद उनको पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है. फिर आप हिना मैम क्वेश्चंस कीजिए और मॉक टेस्ट कीजिए जितने भी आपसे हो सकते हैं. और 6 PM की क्लास तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो मैम पढ़ाती हैं जिस तरीके से वो समझाती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो देखिए, फ्री अगर सेशन मिल रहा है एंड अगर वो फ्री सेशन इतना बेनिफिशियल हो सकता है तो आई डोंट थिंक सो यू शुड एवर मिस इट. देखो, पेड में आपको बहुत कुछ मिलता है, बट अगर आपको फ्री सेशन में भी कुछ एक्स्ट्रा और कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे, यू नो, आपके स्टूडेंट्स के अगर हम रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट हम ऐसे 20-30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फ्री क्लासेस से अपना पेपर क्रैक कर लेते हैं. तो आपको डिसाइड करना है कि आपने अपने लिए क्या चीज चूज आउट करनी है. कई लोग कहते हैं कि यार क्या करना है क्लास लेके, जब क्लास आएगी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कहते हैं नोटिफिकेशन आने पे, फिर नोटिफिकेशन के बाद कहते हैं एडमिट कार्ड आने पे. सो आप अपने आप को डिले कर रहे हो अपनी सक्सेस में. प्रज्ञा के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊं, वो प्रज्ञा से ही सुनिए. प्रज्ञा बताइए, इस समय आप करेंटली क्या कर रहे हो? अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो भी हीना मैम के नोट्स पढ़ के ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, और वहाँ पे भी मेरा फर्स्ट रैंक आया था एंट्रेंस में. सो सी स्टूडेंट्स, पीएचडी जो कि आई थिंक मैं हमेशा से कहती हूँ कि नेट जेआरएफ इज वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस. सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है पीएचडी, एंड शी हैज ऑलरेडी इनरोल्ड इन पीएचडी अलॉन्ग विद क्लियरिंग हर नेट. सो व्हाट आर यू पीपल वेटिंग फॉर? इसीलिए तो हम टॉपर स्टॉक सेशन में प्रज्ञा को लेके आए हैं, तो सो दैट यू पीपल गेट मोटिवेटेड, यू लर्न फ्रॉम हर एंड यू आर एबल टू क्रैक योर एग्जाम इन द कमिंग जून और इन द कमिंग दिसंबर. सो प्रज्ञा, आई हैव अ क्वेश्चन नाउ कि हाउ डिड टेक्स्ट बुक ओवरऑल हेल्प यू इन योर जर्नी? मैम, कंटेंट जो आप प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे वो बहुत यूज़फुल होता है. जनरली हमें ये लगता है कि अगर आप बीएड एमएड की बुक्स पढ़ लेंगे या आप एमए इन एजुकेशन वाली बुक्स पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, बट जनरली ऐसा होता नहीं है. बिकॉज एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत टफ होता है एजुकेशन का, नेट का.
और क्वेश्चंस बहुत सब्जेक्टिव आते हैं, बहुत डेप्थ आते हैं। उसके लिए आपको मतलब नोट्स तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ही है। और जनरली हम लोग ये करते हैं कि ना पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं कि उसमें मैथ आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, इंडियन लॉजिक आता है, तो हम उसको डिच कर देते हैं। बट पेपर 1 मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। पेपर 2 से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी आप पेपर 1 पे फोकस कीजिए और जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की मन की बात, दिल की बात समझी प्रज्ञा ने और आपको एक लाइन बोली कि पेपर 1 को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप पेपर 1 को इम्पोर्टेंस देते हो बट बहुत ही निगलेक्टेड वे में। आपको पता है वो इम्पोर्टेंट है बट आप उसको साइड करके पेपर 2 पे फोकस करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि पेपर 2 को मिस आउट कर दो, बट प्रज्ञा, टेल देम व्हाट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली दे शुड यूज फॉर पेपर नंबर 1। लाइक DI बच्चों के लिए आई हैव 50% ऑफ द स्टूडेंट सेइंग मैम DI बहुत ईजी था, मैम मेरे लिए बहुत ईजी था। 50% ने ये कहा मैम DI की वजह से मेरा पेपर रह गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से मेरा पेपर नहीं हुआ। सो एनी ट्रिप और ट्रिक्स यू वांट टू शेयर? सबसे बेस्ट होता है जो मैंने किया था, मैंने सबसे पहले DI ही किया था क्योंकि उसमें सारा कैलकुलेशन बेस्ड होता है और वो आपका गलत अगर होगा तो आपको फिर आपके वो सारे 4-5 क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे जब आप शुरू करेंगे DI। अगर आपके सही होते फिर आपके 5 नंबर आपको वैसे ही मिल जाते, 5 और 10 मार्क्स। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी आता है, आप उसको पैराग्राफ को आप पढ़िए, 1 या 2 बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, देन आप वापस पैराग्राफ में उसका आंसर ढूंढिए। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आपका सही है तो वो आपके सही ही होते हैं, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैथ्स में, इंडियन लॉजिक में क्या होता है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी इवन हम अगर कुछ भी पढ़ें, कोई भी टॉपिक लें, तो मोस्टली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या है जब हम लोग 4 ऑप्शंस देखते हैं। बट मैथ्स का पार्ट हो गया आपका और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। So students, I think this is a good strategy that she has told you कि आप starting में attempt कीजिए so that calculative portion is not bothering you during the exam. So प्रज्ञा, एक बात पूछूं, क्या हर यूनिट इक्वल है या कुछ यूनिट्स इंपॉर्टेंट है? ये एक मिथ है या एक रियलिटी है? सारी यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं। इट डिपेंड्स कि जो आपका एग्जामिनर है उस टाइम पे उसको क्या समझ आ रहा है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे बनाता है। बिकॉज मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, तो कभी ऐसा होता है कि आपका रिसर्च का वेटेज ज़्यादा है, कभी होता है कि आपका मैनेजमेंट वाली यूनिट का वेटेज ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये छोड़ सकते हैं या इस पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। हमें 10 के 10 यूनिट पे प्रॉपर अच्छे से ध्यान दे के जाना है। तो एक रैपिड फायर सेशन करते हैं प्रज्ञा के साथ। फेवरेट यूनिट प्रज्ञा? मैम मेरी फेवरेट यूनिट थी फिलोसफी। फिलोसफी विच, कौन सी फिलोसफी अच्छी लगती है? आइडियलिज्म। सबसे इजी भी वही थी। तो प्रज्ञा कह रही है गुरु को मैं मानती हूँ, हिना मैम की बात मैंने मान ली, शी हैज प्रूव्ड कि आइडियलिज्म मेरा फेवरेट है। किससे डर लगता था? विच यूनिट? मैम एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट देखो बड़ी यूनिट होती है। जब मैंने उसके नोट्स बनाए थे जो आपने पढ़ाया था, उससे कम से कम 10 या 15 पेज के नोट्स थे। तो वो भी कॉन्सेप्ट मैप्स में, लाइक जितना शॉर्ट हो सकता मैं उनको इतना शॉर्ट किया, फिर भी वो 10-15 पेज पे चले गए। तो प्रज्ञा ने जनता जनार्दन की बात कह दी है कि मेरे को मैनेजमेंट यूनिट से सबसे ज्यादा डर लगता है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई आल्सो रिसीव। रीजन क्या रहता है, बच्चे ना BEd M.Ed में इसके बारे में कम पढ़ते हैं, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको उससे डर लगने लग जाता है। प्रज्ञा, यूनिट नंबर 1 इजी, डिफिकल्ट, सॉरी पेपर नंबर 1? मैम पेपर नंबर 1 मैं बोलूँगी पेपर नंबर 2 से इजी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा किस फील्ड से है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर 1 को डिजाइन करता है। एंड प्रज्ञा, हाउ मच टाइम फॉर पेपर नंबर 1 शुड दे पीपल डिवोट ना? आई थिंक 2 आवर्स एवरी डे, जैसा मैंने दिया था। मेरा फिक्स था कि मैं 9 to 11 में पेपर 1 ही करूँगी, और रात को जनरली जब मुझे नींद आती थी, स्पेशली 11-12 बजे के अराउंड जनरली बच्चों को होता है कि अब सोना है या नेटफ्लिक्स देख लो या कुछ देख लो, तो उस टाइम पे ये था कि जब नींद भगानी है आपको तो आप अपना DI कीजिए, मैथ्स कीजिए उस टाइम पे, बिकॉज मैथ्स में नींद नहीं आती। तो डर लगना भी बंद हो जाएगा बेटा, अगर आप DI रात को करोगे तो वैसे ही डर लगना बंद हो जाएगा। सो प्रज्ञा, हाउ मच टाइम शुड दे डिवोट फॉर पेपर नंबर 2? पेपर नंबर 2 के लिए मैं बोलूँगी आई वुड सजेस्ट कि आपको देना चाहिए 3 to 4 आवर्स।
एंड विद अगर आप टीचर्स की क्लास ले रहे हो ना लाइव, तो आई वुड से यू कैन इंक्लूड दैट इन द टाइम पीरियड. लाइक प्रज्ञा सेज 2 hours फॉर पेपर नंबर 1. अब आप ये सोच रहे होगे कि प्रीति मैम के लिए, तुलिका मैम के लिए, हिना मैम के लिए, सो यू कैन इंक्लूड दैट पीरियड इन दैट ड्यूरेशन, 2 hours या 1 hour का. एंड सो प्रज्ञा, देन अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 2 की, एनी पर्टिकुलर यूनिट विच यू फील दैट दे शुड बी गिविंग मोर टाइम? रिसर्च. जनरली एजुकेशन के बच्चे रिसर्च को छोड़ देते हैं. उनको लगता है हमें समझ में नहीं आएगा, और आई थिंक आपको सबसे ज्यादा रिसर्च ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में पीएचडी करेंगे और वहां पे आपका रिसर्च ही काम आएगा. योर स्ट्रेंथ इन दिस जर्नी? मैम, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत किए थे. अमेजिंग. सो दैट इज क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैंने उतने क्वेश्चंस किए थे. इसी रीजन से हम अपने लाइव कोर्स में भी आपके लिए प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर आए हैं. दैट इज द रीजन, बिकॉज शी इज ऑलरेडी सेइंग दीस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है वो कीजिए, उसमें आपको मालूम चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. टेक्स्ट बुक का जो मॉक सीरीज है, इज दैट यूजफुल? यस. So you have to buy that. If you have not bought it yet, you have to do it. And Pragya, one weakness? मैम, वीकनेस तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन. मैं बोलूँगी सबसे बड़ा वीकनेस हर एग्जाम का आई थिंक डिस्ट्रैक्शन ही होता है. मुझे नहीं लगता कि अगर जब कोई इंसान ये सोच ले कि हमें ये करना है तो उसके लिए वो मुश्किल है. कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती. हम लोग सिर्फ ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से, तो हमें वो नहीं होना चाहिए. So Pragya, overall one feature of test book which really you will appreciate and you are loving it. मॉक टेस्ट एंड कंटेंट जो पीडीएफ में अवेलेबल होता है. So Pragya, your one special message for my dear students and for test book. आप अपने आप को हिना मैम को सौंप दीजिए. ट्रस्ट मी, वो जैसा बोले आप वैसा सिर्फ उनको फॉलो करते रहिए. उनकी क्लासेस लीजिए, उनके वीडियोस देखिए, आपका हो जाएगा. So stay tuned. और फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे होंगे. Yes, I really want to see each one of you coming for this Toppers Talk session next time. I want you people to come on the chair of Pragya and इसी तरह इतनी प्यारी प्यारी बातें कीजिए जैसे प्रज्ञा ने की है. And Pragya, I really am so great that you have come over here. Especially Pragya came to the office for this Toppers Talk session. It was really great meeting you. All the best, beta, for your future journey. And really, we are blessed and we are super proud to call you as our student. Thank you for joining, beta. Thank you so much. Thank you, dear students, for joining. Good luck.